Hello viewers, AIIT New Science Based Fully Automatic Company on Passive की प्राउड फाउंडर मिसेस चंदा आनंद आप सभी यूट्यूब व्यूवर्स एंड फाउंडर्स का अपने चैनल अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम पर जूम के माध्यम से स्वागत करती है। आज के मेरे इस सेशन के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर गिरीश सिंह सर, जो कि इलाहाबाद से हैं और जी गिरीश सर का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज इस मंच पर कृष्णा सर को बुलाएंगे। जी सर, जी वेलकम सर। कृष्णा सर को बुलाएंगे जो कि आगे का प्रोग्राम को संचालित करेंगे। हाँ कृष्णा सर आप आइए, वेलकम है सर। जी हम वो वीडियो तो नहीं ओपन कर पाएंगे, तो क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि आपकी तरफ कुछ लगता है प्रॉब्लम है जी, आप कर सकते हैं सर। तो आप आइए और प्रोग्राम का जो है सर आप आगे संचालित करें सर। हेलो, जी सर। सुन रहे हैं गिरीश सर जी? हाँ जी जी, आपकी हेलो। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जी। वेलकम। हाँ जी, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के संचालन हेतु मुझे इनवाइट किए। और गिरीश सर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मतलब आप इस महत्वपूर्ण सेशन को मतलब अपना शेयरिंग देने के लिए आप टाइम निकाले। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर इसमें हम मतलब आपके मतलब इस ऑन पैसिव के रियल फाउंडर के साथ सवाल ही जवाब है इस सेशन में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत अपने तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग जानने की यह कोशिश करेंगे कि मतलब हम पास्ट टाइम में मतलब क्या क्या काम कर चुके हैं और मतलब वहां पर हमको क्या उपलब्धि मिली। और ऑन पैसिव के बिजनेस में, क्योंकि आप फाउंडर हैं, तो ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, तो यहाँ पर भी ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ऑन पैसिव में हम मतलब क्या पाना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में मतलब एक क्वेश्चन, एक तरह से हम लोग आपस में अपना जानकारी शेयर करेंगे। जी। तो जी सर मैं आपको से पहले बात यह जानना चाहूंगा कि हाँ जी जानना चाहेंगे कि सवाल है जवाब के अंतर्गत हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप संक्षिप्त में अपना परिचय दें सर। जी तो मैं डॉक्टर गिरीश सिंह फ्रॉम इलाहाबाद शंकरगढ़ करियाखुर्द इंडिया। मैं एक शिक्षक हूँ, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का विजिटिंग प्रोफेसर हूँ और एट प्रेजेंट आयुर्वेद का एक्सपर्ट भी हूँ और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ सर। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा सर। आप सर नेक्स्ट मतलब हम बात की हम जानकारी यह चाहेंगे, मतलब आपसे यह जानना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में आप कौन से बिजनेस एवं और कौन सा काम कर रहे हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में आप कौन कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और काम तो मतलब आप गवर्नमेंट शासकीय मतलब उसमें और कार्य में मतलब कार्यरत हैं, वो तो मतलब पता चलेगा। आप प्रेजेंट टाइम में आप बिजनेस कौन कौन से कर रहे हैं पार्ट टाइम में? जी बिजनेस एक्चुअली जी नेटवर्क मार्केटिंग का एक RCM है जो प्रोडक्ट बेस्ड है और उसके प्रोडक्ट्स कुछ अच्छे लगे इसलिए उसको मैंने ज्वाइन किया। और जहां तक सोर्स ऑफ इनकम की बात है तो एक्चुअली लाइफ में एक सिक्योरिटी का मैटर आता है। वो सिक्योरिटी आज तक अभी नहीं समझ में आ रही थी, यहाँ तक कि मेरे जॉब से भी सिक्योरिटी नहीं है। जी जी।
प्लेटफॉर्म मिले जो हमारे लिए एवर लास्टिंग हो। तो आई थिंक मैं उस सर्च में था, और अब मैं जहाँ पे हूँ बिल्कुल मैं एब्सोल्युटली 100% सेटिस्फाइड हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो अभी तक कार्यक्रम का था वो पार्ट टाइम ही है, उस पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं। हाँ, उसका यूजर हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट का तो यूज करना ही होगा, लेकिन पैसे के संदर्भ में, सिक्योरिटी के संदर्भ में, जैसा कि लोग कहते हैं, ऐसा अभी तक फील नहीं हुआ उसमें। सर जो मतलब अभी तक जो भी बिजनेस आप नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह का कर रहे थे, या तो ठीक है सर। कोई काम उस। जी सर, आवाज आ हाँ रही है? बोलिए। हाँ जी, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। सर जो अभी तक आप मतलब बिजनेस कर रहे थे, ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह सा, उस बिजनेस में आने का हाँ आपका उद्देश्य क्या था सर, ये जानना चाहेंगे। और जिस उद्देश्य से आपने उस बिजनेस को किया था, पुराने बिजनेस को किया था नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह को, तो क्या वह मतलब आपका वह उद्देश्य पूरा हो पाया, जो मतलब जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, और अच्छा वह क्वेश्चन वह है उद्देश्य आपका। आपका। जी। जी। जी, जी सर। पहले तो इसका आंसर मैं दे दूं जी। कि वो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेके मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, वो उद्देश्य पूरा जी। नहीं हुआ है। और हमारी इच्छा थी कि कम से कम लाइफ में सिक्योरिटी आए। जैसा कि हमको इसके पहले बताया गया था कि यदि आप इसको करते हैं तो बहुत सारी इनकम आएगी, और आप चैरिटी भी कर सकते हैं, टाइम भी आपका बचेगा, जी। मनी फ्रीडम होंगे। वो एक छलवा था, गॉसिप थी, और वास्तव में उसमें डिसाइड हुआ। जी सर आपका आवाज थोड़ा कटता है, जी तो आप आगे आगे बात करें सर। जी जी बिल्कुल। हेलो हाँ, सर, अगर आवाज मतलब आ रही है। आप। जी हाँ, आ रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, तो हाँ जी कंटिन्यू कीजिए सर, अ, कोई बात नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा इतना। कंटिन्यू करें सर। तो हेलो। सर जो है तो पुराने बिजनेस को या नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए, अगर आपका मतलब अचीवमेंट पूरा, जो अचीवमेंट आप चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, तो इसका रीजन एक दो लाइन में आप बता सकते हैं सर? एक दो कारण बता सकते हैं कि उसका मतलब क्यों नहीं पूरा हो पाया उस बिजनेस को करते हुए, मतलब उसमें या तो मतलब बिजनेस में वो ऐसा क्या है, मतलब अपने समझ से आप क्या मतलब उसका कारण क्या बताना चाहेंगे कि क्यों नहीं पूरा हो पाया उद्देश्य आपका वो नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए? हेलो। ये उनके तरफ जो है नेट का प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन। हाँ जी, अब आ रही है मैम? कट कट के आ रही है सर। हेलो। जी आवाज कट रही है नेटवर्क सर। सही शो कर रहा है? जी बोलिए बोलिए लीड सर। लगाए जी हैं सर? लीड लगाए हैं आप? नहीं, लीड तो मैंने नहीं लगाया, हो सकता है इसी कारण हो। फिर लीड भी आप इसकी आवाज कैसी? आप ट्राई कभी कीजिए कभी सर। तो अच्छा आती है। हाँ, हेलो। आप ट्राई कीजिए एक बार सर, आप एयरफोन लगा करके आप ट्राई कीजिए एक बार। हालांकि ये नेटवर्क का इशू है।
हेलो। जी सर। गिरीश सर कुछ सेटिंग कर रहे हैं, शायद वो लाने हेडफोन लाने गए हैं। हेलो। जी सर। सर हाँ, आ गए कहाँ गिरीश चले सर। गए? आ गए आ गए। कोई बात नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो उसको तो एडजस्ट करना होगा। जी हेलो। सर, गिरीश सर। जी सर, तैयार हो गए? गिरीश सर जी। वो एग्जिट हो गए। गिट हो गए? हम्म। हाँ, हाँ, अभी आ फिर गए से हैं। जुड़ गए क्या? हाँ, इन हो गए अभी। उनके तरफ थोड़ा प्रॉब्लम है नेट का, वो ट्राई कर रहे हैं। इसको लगाना। हेलो। हाँ सर जी। हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी ठीक है सर। हाँ, अभी आ रही सर। आ गई। अब आ रहा है आवाज हाँ सर? सर, बोल रहे हैं। सर के सर, आप दोबारा से अपना क्वेश्चन को रिपीट करें, है ना? हाँ जी। हाँ सर, मतलब हमारा अगला क्वेश्चन मतलब ये था, अगली मतलब क्वेश्चन ये था कि मतलब आप पुराने बिजनेस को करते हुए या नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए अगर आप अपना अचीवमेंट पूरा नहीं कर पाए थे या नहीं अचीवमेंट प्राप्त हो पाया था, तो इसका रीजन क्या हो सकता है सर? हाँ जी। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली जी। हमारी जो उनके तरफ ना नेट का इशू है। आ गए। गिरीश सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज सर, कंटिन्यू करें, हम लोग सुनेंगे, सर, सुनाई पड़ रही है सर। नेटवर्क का जरूर इशू है, बार बार आपका हो रहा है। जी जी जी। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट में सिस्टम जो नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूँ, वो बोलते कुछ और हैं, होता कुछ और है। मेन इशू ये है, दिखाए जाते हैं, लेकिन जो इनकम की बात आती है तो वो नॉमिनल है और ये सदा है। इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ और अब तक तो नहीं हुआ। जी जी, बहुत सही। आप मतलब
नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है कि मतलब वहाँ पर परमानेंट कोई इनकम नहीं आती, और मतलब 1000 लोगों में 1-2 लोगों को नाम मात्र की इनकम आती है उसका। इसीलिए मतलब वहाँ पर आपका कहना भी सही है कि वहाँ पर इसीलिए मतलब वहाँ पर हमारे अचीवमेंट पूरे नहीं हो पाते। और चलिए उसके बारे में हम लोग मतलब ज़्यादा अपना मतलब वो कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में प्रेजेंट टाइम में जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मतलब अपना कंसेप्ट ही नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग का, अपना तो रियल बिजनेस है। जी तो हम अपने अब बात करते हैं अपने ऑन पैसिव के बिजनेस कंसेप्ट के बारे में। आपसे मतलब अब यह जानना चाहेंगे सर कि आप ऑन पैसिव के बिजनेस में कब और कैसे आए? इस बिजनेस में आपने आने का उद्देश्य क्या है सर? इस बिजनेस में आपका आने का क्या उद्देश्य आन के? जी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लाइफ, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम मनी, ये थॉट हमारे दिमाग में पहले से भी था, आज भी है। तो जी ये अच्छा संयोग था 21 को मेंटर मेरे के मिश्रा सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से हमको ज्वाइनिंग मिली। और ये कॉन्सेप्ट तो मेरे उसी दिन समझ में आ गया था जब मुझे लिंक मिली थी, तो इसका एक ऑडियो मैंने सुना था। तब से ये चीज मेरे दिमाग में घूमने लगी, और उस दिन ये संभवतः 15 जुलाई का ही समय था कि मैंने कहा था कि मुझे आज ही ज्वाइन करना है, कल नहीं ज्वाइन करना है, आज ही ज्वाइन करना था। फिर आपने समय निकाला, जुलाई 2021 को आपने ज्वाइन कराया, और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन मैं आश्वस्त हो गया कि अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। और जी जी दूसरी बात, हमारे लाइफ का जो गोल है वो चैरिटी है, वो बहुत सारे लोगों की मदद करना है। जबकि मैं शायद अपना परिवार 18 लोगों का मेरी फैमिली है तो किसी तरह चला पाता हूँ, और कैसे चलाता हूँ मैं जानता हूँ। आप तो मेरे घर भी आ चुके हैं, लेकिन ये भी मेरे लिए कुछ जी भी जी नहीं है। चैरिटी की बात आती है कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सदैव दूसरों की हेल्पिंग के बारे में सोचता हूँ, और ना खुद का ही खर्चा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी इतने पर भी मैं 10-20 हजार महीने लोगों की मदद किया करता हूँ, इतने के बावजूद भी टिल टुडे। लेकिन मेरे आगे इच्छा है कि शायद एस मुबारक करके इस ग्रेट सिस्टम से शायद इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है। और उस दिन यही मैं देखना चाहूंगा कि हाउ मच वी कैन डू द हेल्प टू अदर्स। ह्यूमन बीइंग आर नेचर, हम प्रकृति का, मानव का, इवन दो लाइफ, जीवित प्राणियों का मैं कैसे लाइफ का इन्वेस्टमेंट मैं यही करना चाहता हूँ। और यही मेरी इच्छा है कि जिस दिन ये लॉन्च होगी ऑन पैसिव, तो हमको जो भी डायरेक्शन होंगे हमारे सीनियर की तरफ से आप लोग के लिए तत्पर हूँ। बेटे को भी मैंने ज्वाइन कराई दिया है, वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट है। यद्यपि हमको कंप्यूटर ज्यादा नहीं आता, मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट रहा, और इसमें आयुर्वेद के क्रॉनिक डिजीज जैसे कैंसर और डायबिटीज, इन सब पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और इसका लगातार इस पे सफलता भी पा रहा हूँ कि मैं ऐसे अपने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जानता हूँ इसी दिन पैसा आएगा, तो पैसे से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ का है। और जिस दिन से मैंने आयुर्वेद में कदम रखा है, हजारों लोगों जी को लोग इंडिया में स्वस्थ कर चुका हूँ। ब्लड कैंसर, डायबिटीज, एपिलेप्सी, ये सब कॉमन मेरे लिए डिजीज हो गई हैं।
हार्ट की प्रॉब्लम सब कॉमन है, जॉइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम मेरे लिए पैसे लेके मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। कभी यदि इस पोजिशन में आऊंगा तो निश्चित रूप से फिर मैं चैरिटी के माध्यम से ही करना चाहूंगा। ये मेरी मजबूरी है अभी पैसे लेने दवाइयों का, लेकिन फिर भी मेरा जो ब्रेन है वो पूरा कोऑपरेटिव में लगा हुआ है। 24 आवर्स में ही सोचता हूँ सोने के अलावा कि मैं कितना हेल्प कर सकूँ लोगों को। थैंक यू। जी 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 सर, आप तो इतने दूरदर्शी हैं कि हम आपको उसी दिन से मतलब पहचान, क्योंकि आप जब ऑन पैसिव में नेटवर्किंग करते थे जी तो उस समय आप न्यूट्री चार्ज के बारे में मतलब ट्रेनर थे, अभी भी हैं, पर अभी हैं कि नहीं अभी तो हम इस समय नहीं जानते, पर ये उस समय न्यूट्रिशन वालों ने मुझे मुंबई बुलाने की कोशिश की जी, तो उस समय लेकिन जो है मैंने तो आप उसको रिजेक्ट कर दिया है। न्यूट्री चार्ज के बारे में जब ट्रेनिंग देते थे तो हम अब तभी आपके पर्सनालिटी से और आपके उससे वक्तव्य से हम बहुत प्रभावित हुए, और हमारा आपका मतलब एक तरह से फेस टू फेस तब परिचय भी कोई नहीं था, पर जी हम आपके मतलब एक तरह से पर्सनालिटी से इतना प्रभावित हुए कि मतलब हम आपका नंबर निकाल के और आपको पैसिव के जी, बारे मैसेज में आपके आते हैं। जी जी और आपके कुछ भेजे, और आपने उसको इतनी जल्दी बिल्कुल मतलब कैच कर लिया कि मतलब ये बिजनेस कितनी बड़ी पावर है मतलब इस बिजनेस में, और आपने तुरंत मतलब हमको बुलाए, और मतलब हम आपको उस एक दिन में तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, आपको भी शायद बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर भी आप अपने दूरदर्शिता के वजह से इसको बहुत जल्दी कैच कर ले कि मतलब आने वाले जी फ्यूचर बिल्कुल की बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ये मतलब भविष्य की मांग है पूरा, और इसे बिल्कुल ट्रेंडिंग बिजनेस है आने वाले समय का। तो आपने इसको इतनी जल्दी कैच कर लिया कि मतलब आपकी दूरदर्शिता को मैं एक तरह से मतलब वो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत दूरदर्शी आदमी हैं। ये मैं बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है आपका, ये आपने कॉन्सेप्ट आपके माध्यम से हम तक आया। चंदा मैम के यूट्यूब मैं बहुत बहुत प्रेरित करता हूँ कि हमको लेटेस्ट अपडेट जानकारी मिलती रहती है। तुमने जूम पे नहीं आ पाता तो आप लोगों के माध्यम से सारी चीज अवगत में होता रहता है। थैंक यू। और सर सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर आपको वह अचीवमेंट मिल जाएगा जो कि पुराने बिजनेस में करते हुए अभी तक नहीं मिल पाया था? मतलब ऑन पैसिव के बिजनेस में आप कमी जी जी अभी तक के जितने भी पूरे इंडिया में मैं ये कहूँ कि भारत वर्ल्ड में एक ऐसा जहाँ पे गलत काम करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है, न किसी कंपनी के लिए न किसी के लिए। दिखाने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जी मूर्ख बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से आदेश है। ये तो शुक्र है कि फॉरेन कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस पर कोई गलत हैंडल यूएसए एस मुफारे जैसे दूरदर्शी व्यक्ति के हाथ में है। नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यहाँ अभी तक जितने भी नेटवर्किंग कंपनी जितने भी सिस्टम लॉन्च हुए हैं वो सब के सब 1 या 2% को बेनिफिट बने, बाकी किसी के लिए। तो सिस्टम में कमी, सिस्टम में कमी थी, और इस सिस्टम से मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ ऑन पैसिव के सिस्टम। सर आपसे मतलब अगला बात हम यह जानना चाहेंगे कि आप ऑन पैसिव के जी बिजनेस के फाउंडरशिप के हाँ वैल्यू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और अभी जो है तो 22 या 23 तारीख को फाउंडरशिप क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो मतलब होने जा रही है। तो जो लोग अभी तक फाउंडर नहीं बन पाए हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मतलब बिल्कुल, मैं ऑन यही पैसिव मैसेज देना चाहूंगा। जी ऑन पैसिव के फाउंडरशिप के वैल्यू के बारे में सर, और अभी तक जो लोग फाउंडर नहीं बन पाए हैं 22 तारीख को फाउंडरशिप क्लोज होने जा रही है,
उनको मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2 चीज मतलब यहाँ जानना चाहेंगे जी। ठीक है, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि वास्तव में ये पूरे वर्ल्ड का और अब तक का सबसे बेहतरीन अनट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट है अनपैसिव, और जो टोटली 100% आर्टिफिशियल लोग देख रहे हैं, डे बाय डे न्यू रिसर्च हो रहे हैं कि सारे काम मशीन से ही हो रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम से हो रहे हैं। तो अब तो साफ साफ दिखने लगा है कि वास्तव में आने वाला समय 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होगा। जहाँ तक कार, आपके ट्रैक्टर, जितने एग्रीकल्चर के वर्क हैं, ये सभी इंटेलिजेंस वर्क से ही कमांड होने वाले हैं। और दूसरी बात, ऑन पैसिव ज्वाइन करने का जो व्यक्ति चाहता है कि हम 100% मनी फ्रीडम मिले, अपना ही नहीं 7 पीढ़ियों तक के लिए वो फ्री हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये ग्रेट थॉट है, तो ग्रेट थॉट को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लग रहा है, और अब तो बिल्कुल दिखने लगा है। 23 जून 2022 को फाउंडरशिप क्लोज होने की डिक्लेरेशन हो चुका है, और हम भी यही अनुमान करते हैं कि जितना जल्दी संभव हो लोग जितना ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके। वो 8000 का कोई मायने नहीं है, वो लाइफ में बहुत सारे 8000 आते हैं और जाते हैं, और ये एक बार आ गया, जैसा कि इसका स्लोगन है, वी आर सो इन इट। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू। हाँ सर, आपने बहुत सही। मैम आप 8000 का मतलब यहाँ कोई एक एक लाइन हम बोल के फिर मैम से मतलब बोलेंगे कि आपके मन में आप सर से कुछ पूछना चाहेंगे तो आप पूछ एक एक दो आप भी कोई बात पूछ सकती हैं सर से मतलब। और जैसे सर आपने बहुत सही बात बताया कि 8000 लगाकर, ये बात हमको आपको बहुत अच्छी लगी कि 8000 9000 लगाकर आज तक हम मतलब कोई काम कितना 8000 9000 हमारे बर्बाद हो गए होंगे, पर उसका न तो कोई प्रोग्रेसिव रूप में या तो मतलब डाउनफॉल में कोई मतलब कभी कुछ नहीं महसूस हुआ कि हम बहुत डाउन चले गए या कि बहुत ऊपर चले गए। ऐसा कभी कुछ नहीं, 8000 की वजह से ऐसा कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यहाँ पर हम लोगों के पास एक ऑप्शन है कि 8000 या 9000 लगा के फाउंडर बनकर इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडरशिप मिल रही है। और मतलब अगर जितना बड़ा अचीवमेंट बोला जा रहा है वो अचीवमेंट मिलेगा ही। जिनको ना विश्वास हो, जो मतलब नहीं है, तो उनको लिए तो अलग बात है, पर अपने लिए तो मतलब 100% विश्वास है हम लोगों के लिए। तो वहां पर वो अचीवमेंट मिलेगा तो वहां पर पूरी लाइफ चेंजिंग हो जाएगी सर। ये तो आपकी बहुत वैल्यूएबल बात है कि मतलब 8000 रुपए लेके मतलब मतलब निगेटिव रूप में सोचे तो वहां पर कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि 8000 रुपए का कितने पहले भी जा चुके हैं और मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अभी तो हम लोगों के लिए बहुत हो है अभी। हाँ मैम, आप मतलब कुछ सर से और पूछना चाहेंगी? जी सर, बात तो तो आप बहुत है, कुछ तो पूछना था, बातचीत भी और करना था सर से, लेकिन टाइम जो है ओवर हो चुका है, तो आज तो हम ज्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे, पूछ पाएंगे। लेकिन एक बार सर से जो है और उम्मीद करते हैं कि वो एक बार टाइम निकाले और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार वो जरूर और आए। तो बस एक छोटा सा और क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम तो मतलब ओवर हो चुका है, फिर भी हम एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे सर कि आपको ऑन पैसिव का कौन सा टूल सबसे ज्यादा पसंद है या आपके लिए यूजफुल लगता है? वेरी नाइस एकेडमी। एक्चुअली मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ, और लाइफ का मेन जो वैल्यू आज का सेशन में गिरीश सर का जो है आवाज बहुत कट हुआ है, इसीलिए एक बार इनका जो है हम फिर से चाहेंगे कि ये हमारे मंच पर आए एक बार।
क्योंकि जिधर सर अभी रह रहे हैं वहाँ बहुत नेट का प्रॉब्लम है। खैर फिर से वो आउट हो गए। चलिए कोई बात नहीं है। के सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और इतने अच्छे और वैल्यूबल पर्सन से आपने हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश सर कि आपने टाइम निकाल करके यहाँ आए। और जी सर आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और एक क्वेश्चन मतलब कार्यक्रम संचालित करने हेतु मुझे मतलब एक तरह से मौका दिया। और गिरीश सर जी तो मतलब उनका आवाज जरूर डिस्कनेक्ट हो रहा था, नहीं तो बहुत अच्छी मतलब वैल्यू वाली बात वो करते हैं और आन पैसे को बहुत दिल से समझते हैं, पर उनका आवाज थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसलिए सही तरीके से उनके तरफ जो है नेट का इशू है सर, इसीलिए हम उनको फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि वो हमारे मंच पर एक बार जरूर आए टाइम निकाल करके, और कोशिश करें कि अच्छे नेट वाले कनेक्शन में रहें थोड़ा। खैर उनसे बाद में बात हो जाएगी। चलिए आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं सर। बहुत ही अच्छा रहा आपका कोऑपरेशन और सर का कोऑपरेशन, और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला, बहुत कुछ समझने के लिए भी मिला। फिर से सर हम लोग मिलते हैं, तो जी सेशन को समाप्त करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी जी, मच आपको सर। भी धन्यवाद जी, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू एवरीवन।